दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं उस देश को कभी नॉर्थ स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन हम ये आपको कह सकते हैं कि आप इस देश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जान जाएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आज हम आपको इस देश के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, साथ ही इस देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में भी बताएंगे। आपको पता है दोस्तों, इस देश पर जाने से पहले लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं ये देश ज्यादा सेफ है या नहीं, हम जा सकते हैं या नहीं। इस बारे में हम आपको बता दें कि ये देश बेहद ही सुरक्षित है और यहाँ आप बेझिझक जा सकते हैं, घूम सकते हैं और यकीन मानिए ये देश बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं उस देश का नाम है लेबनान। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं लेबनान। जी हाँ, एक बेहद ही खूबसूरत देश, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेबनान की यात्रा की। दोस्तों लेबनान पश्चिम एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर के पार सीरिया और इजराइल से लगती है। दोस्तों टूरिस्ट के हिसाब से लेबनान एक अद्भुत देश है और यहाँ आने वाले लोग कभी भी निराश होकर नहीं जाते हैं। यहाँ आपको सभी धर्मों के लोग देखने को मिलेंगे। ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेबनान में देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आगे आगे देखिए बहुत कुछ दिखेगा। दोस्तों इसे मध्य पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक शानदार वास्तुकला देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ की वास्तुकला बेहद ही खास है और इस देश की सुंदरता को परिलक्षित करती है। लेबनान की यात्रा करना और लेबनान में पर्यटन स्थलों का दौरा करना अपने में एक बेहद ही खास अनुभव है। विश्व के भूगोल में लेबनान एक अलग स्थान रखता है। इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसे दूसरे देशों से अलग बनाती हैं। दोस्तों 20वीं शताब्दी में लेबनान काफी धनी राज्य हुआ करता था, लेकिन गृह युद्ध जो कि 1975 में हुआ था वो 1.5 दशक तक चला था और लेबनान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। धीरे धीरे ये देश अब उभर रहा है और ज्यादा विकसित हो रहा है। ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देश में लगभग 60% मुसलमान रहते हैं और बाकी ईसाई हैं। दोस्तों लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी ये है। दोस्तों लेबनान संविधान बनाने वाला पहला अरब देश बना है। मैंने आपको बताया ना कि ये संवैधानिक देश है और साथ ही धर्मनिरपेक्ष भी। दोस्तों इस देश में घूमने के लिए बहुत कुछ है। इस देश की बहुत सारी खूबसूरती है जो अभी भी आपसे छुपी हुई है। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए आपको इसकी खूबसूरती की सैर पर लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं लेबनान की सैर पर और सबसे पहले चलते हैं जीता ग्रोटो। जीता ग्रोटो लेबनान में घूमने के लिए एक प्रसिद्ध जगह है और हाँ दोस्तों जो भी यहाँ आता है वो सबसे पहले यहाँ जरूर जाता है। इस जगह की खोज 1836 में रेवरेंड विलियम थॉमसन ने की थी। ये अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान 1978 में लेबनानी गृह युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गया था। 1995 में फिर से इसे बनाया गया। यात्री केबल कार के माध्यम से इस स्थान तक पहुँच सकते हैं। इस जगह को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक निचला खंड जिसे नाव की सवारी के माध्यम से आप जा सकते हैं और दूसरा ऊपरी खंड जहां आप रोप वे के माध्यम से जा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ खूबसूरत पल बिता सकते हैं। साथ ही यात्रियों को एक सुंदर पुल से गुजरना भी पड़ता है। परिसर के अंदर कैमरे लगे हैं तो यहाँ किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ जाने की जर्नी आपके लिए लाइफ एक्सपीरियंस लेकर आएगी। दोस्तों ये है बतारा कंठ जलप्रपात। जी हाँ, बतारा झरना लेबनान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है। लाखों साल पहले इस जगह के चारों ओर बनी प्राकृतिक चट्टानें इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं। चूना पत्थर की गुफा के ऊपर लटके हुए 3 पुलों के कारण इस जगह को 3 पुलों की खाई भी कहा जाता है और ये माना जाता है कि गुफा उस समय से मौजूद है जब डायनासोर मौजूद थे। जब भी आप इस जगह की सैर पर जाएंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे तो आपको बेहद ही हैरानी होगी। तो यहाँ पर जरूर जाइएगा। दोस्तों ये है बैकहूस का मंदिर। बैकहूस मंदिर प्राचीन शहर बालबेक में स्थित है, जिसे सूर्य का शहर भी कहा जाता है। ये सुंदर रोमन वास्तुकला के साथ लेबनान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। रोमन्स ने मंदिर का निर्माण किया था और इसे बैकूस का मंदिर कहा जाता है। ये प्राचीन विश्व के सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्यों में से एक है। दोस्तों मंदिर की जो आप विशाल संरचना देख रहे हैं वो रोमन देवता बाकस को समर्पित है।
तो जब भी यहाँ आए तो प्लीज यहाँ जरूर जाइएगा। दोस्तों ये है लेडी ऑफ लेबनान। लेबनान की लेडी लेबनान में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये साइट 1904 में स्थापित की गई थी। मैरोनाइट चर्च के स्वामित्व में ये जगह है और लेडी ऑफ लेबनान की मूर्ति 8.5 मीटर लंबी है और 15 टन वजन वाले कांस्य से बनी है। मूर्ति ने अपना हाथ बैरूत की ओर कर रखा है। ये लेबनान में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में शामिल है। दोस्तों ये है रोचे कबूतर रॉक। रोचे कबूतर रॉक एक स्थान प्रसिद्ध है और ये जगह लेबनान में अविश्वसनीय मानी जाती है। ये लेबनान की राजधानी बैरूत में है। ये स्थान बैरूत के प्राकृतिक अजूबों में से एक है क्योंकि ये एक खूबसूरत समुद्र के साथ साथ चट्टानों का एक अद्भुत समूह है और इस जगह को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। दोस्तों ये है चोवान जलप्रपात। लेबनान में घूमने के लिए चोवन झरना एक और प्रसिद्ध स्थान है, तो वहीं आगंतुकों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। दोस्तों लेबनान की यात्रा करते समय यहाँ पर जरूर आइएगा। प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़ आपको अपनी ओर बहुत अट्रैक्ट करेंगे और बहुत ही सरप्राइज भी। प्राकृतिक सुंदरता का ये स्वर्ग है और प्रकृति प्रेमी इस जगह से बहुत प्यार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था खूबसूरत सफर लेबनान का। आपको ये यात्रा, ये देश कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई जर्नी पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।